अभी हम लोग गया जिला के आमस ब्लॉक के कलवन पंचायत में पहुंच चुके हैं और अभी हमारे साथ बात करने के लिए जो है कलवन पंचायत के भावी पैक्स प्रत्याशी संतोष यादव जी हैं। जैसे कि आप लोग का मालूम होगा, पूरे बिहार में पैक्स अध्यक्ष का अधिसूचना जारी होते हैं। बिहार के तमाम पैक्स प्रत्याशी हो या किसान हो, कमर कसकर मैदान में कूद चुके हैं। अभी हमारे साथ बगल में बैठे हुए हैं संतोष यादव जी हैं, जिन्होंने कलवन पंचायत से पैक्स अध्यक्ष के लिए ताल ठोक के मैदान में कूद चुके हैं। इनका चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, क्रमांक संख्या 5 है, पुल छाप है। इन्होंने 2019 में भी कलवन पंचायत के लिए पैक्स अध्यक्ष के लिए ताल ठोके थे, लेकिन कुछ वोट से हार का सामना करना पड़ा। अभी हमारे साथ हैं, इस बार भी ताल ठोक मैदान में कूद चुके हैं, किसानों से मिल रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं। आइए इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, आखिर क्यों इस बार सर आपने चुनाव में भी कूदे हैं, 19 में भी आपने चुनाव में कूदे, इस बार का आपका क्या एजेंडा है, मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, हमारा मुख्य एजेंडा यह है कि सरकार द्वारा जो भी MSP लागू किया गया है, जैसे फसलों की खरीदारी के लिए धान हुआ, गेहूँ हुआ, या सरकार द्वारा जो भी सुविधा दिया जा रहा है किसानों के हित में, वो सही समय पर न धान खरीद होती है, न धान का उचित मूल्य दिया जाता है। राशन की भी दुकान में 5 किलो के जगह 4 किलो दिया जाता है। ये सब कटौती से लोग परेशान हैं। हमारे जो किसान हैं कलवन का बहुत त्रस्त हो चुके हैं। पिछली बार भी बहुत जागरूक किया था, लेकिन खैर कुछ वोटों से हमारी हार हुई है, लेकिन फिर भी प्रयास करना नहीं भूले हैं। प्रयास हमारा जारी है। किसान जाग चुका है। इस बार की लड़ाई आर या पार की लड़ाई है। वैसे अध्यक्ष को हटाना चाहिए जो सरकार का सही समय पर खरीदारी नहीं होती है। वैसे अध्यक्ष को क्या काम है? संतोष जी बताइए, आपको पंचायत में वो कितने साल से कब्जा बना रखे हैं, जो यहाँ के वर्तमान 15 साल से कब्जा बना के रखे। 15 साल से किसानों की सेवा कर रहे हैं। उस मुद्दा पर जाकर किसानों के बीच में वोट मांग रहे हैं। आप किस मुद्दा पर जाकर किसानों के बीच में वोट मांग रहे हैं? हम यही मुद्दा है हमारा कि सही उचित जो मूल्य है, सरकार द्वारा निर्धारित जो मूल्य है, ग्रेड A का है 2340 समथिंग यही है, ग्रेड B का है जो 2300 का है, इसकी खरीदारी 100% होनी चाहिए। लोग हमारे जो किसान हैं कलवन पंचायत का, वो त्रस्त होकर के बाज़ार में धान बेच देते हैं। अब 2300 के जगह किसानों के अभी जैसे मान लीजिए 2300 है कीमत, किसान के मिलेगा 2100 का रेट, 2500 मैंने क्विंटल। तो ये सब सही नीति नहीं है उनका। किसान निगलेक्ट कर दिया है इस बार। संतोष जी, धान खरीदते हैं यहाँ के अध्यक्ष जी, इसका नियम है, सिस्टम है, आपका भी मालूम होगा कि 48 घंटा के अंदर में किसानों के खाता में पैसा आ जाना चाहिए। क्या ये सिस्टम जो है ये पंचायत में धरातल पर उतर रहा है या नहीं? आप हमारे पंचायत में घूम घूम के किसी किसान भाई से पूछिएगा कि क्या पैक्स में जो धान खरीद होता है उसको 48 घंटा में पेमेंट होता है? एक महीना लोगों को बलगला के रखते हैं। ये उल्टा सीधा समझा के रखते हैं। ये बोलते हैं कि से अभी कोटा पूरा हो गया है तो अभी आपका धान नहीं खरीद होगी, तो सरकार द्वारा पेमेंट नहीं मिला है, जबकि सरकार 48 घंटा के अंदर में ही पेमेंट की जाती है। अध्यक्ष को बहुत कमी है, कुछ नहीं काम कर रहे हैं कलवन पंचायत के किसानों के लिए, फिर भी 3 बार से लगातार जीत रहे हैं। कैसे, कारण क्या है जीतने का? अब देखिए, अब इस कारण है कि अब जो हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं वो अपने ही गांव में सारा वोट जोड़े हैं। किस कारण? कि हम चुनाव निकालें। उनको अपने ही गांव के केवल किसान लगता है, बल्कि हमारे पंचायत में 12 गांव हैं, 11-12 गांव हैं, और कहीं ना वोटर लिस्ट आप उलट के देखिएगा तो सबसे ज़्यादा उनको अपने ही गांव के किसान नज़र आता है, बाकी किसान नहीं है। इस बार नया में कितने नाम जोड़े हैं? इस बार नया में समथिंग 150 के आसपास वो जोड़े हैं। 150 में कितने पूर्ण सदस्य हैं, कितने सह सदस्य हैं? सभी सदस्य को जोड़ा गया है। उनको डर है कि अगर पूर्ण सदस्य को जोड़ेंगे तो चुनाव मेरे खिलाफ लड़ेगा, किसान जागरूक हो गया, हमारी हार होगी। आपने सामाजिक सेवा कलवन पंचायत के किसानों के लिए कितना दिन से कर रहे हैं? हम तकरीबन 8 साल से 10 साल से कर रहे हैं। 8 साल से या 10 साल से कर रहे हैं। अब तक की ऐतिहासिक सेवा आपको अपना पंचायत के किसानों के लिए आपने क्या की है? देखिए, हमारा किसान का सेवा करने के लिए जैसे आपका प्रमाण दे रहे हैं कि जो राइस मिल जो हम खोले हैं या खोल रहे हैं, शुरू से उन्हीं लोग के
संबंधी हम खोलेंगे ताकि किसान परेशान ना हो। बगल में राइस मिल है, अपना दे धान चावल ले जाएं कुटा करके। ये सब सेवा में तो है तत्पर। हर सामाजिक सेवा लगातार करते रहते हैं। हम लोग भी आपका पंचायत विजिट कर रहे हैं, आपका नाम आ रहा है, ठीक है। आपने जिस पद पर खड़ी हुई उस पद आपका अगर हासिल मिलता है तो सबसे प्रथम काम किसानों के लिए क्या सोच रखे हैं? सरकार द्वारा जो सरकार का नीति है उसमें 1% की कटौती नहीं की जाएगी। जैसे धान खरीद, गेहूँ खरीद, बीज देना, खाद देना, सब सही समय पर होगा। अलग से हम अपने स्तर से क्या करेंगे? जो सरकार का नीति है, जो सरकार MSP तय की है, उसका भरपूर 100% लाभ मिलेगा। देखिए संतोष जी, चुनाव जीतने से पहले लोग लंबा लंबा भाषण देते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं वो भी वही स्थिति में आते हैं। क्या लग रहा है आप भी इसी स्थिति में? जब तक कि किसी को चांस नहीं दिया जाएगा उसकी परख कैसे होगी? लंबा लंबा भाषण सबको देते हैं, ये सबको पता है, लेकिन आदमी को पहचान तब होता है जब उस पद पर जाता है। हमको अगर मौका मिलेगा तो हम ये वादा करते हैं कि जो सरकार द्वारा तय किया गया है, जो रेट MSP खाद का, धान का, जो भी, उसमें 1% की कटौती नहीं की जाएगी। पैक्स अध्यक्ष द्वारा बहुत सी योजना आती है, ड्रोन का भी सुविधा आती है, खाद का भी सुविधा आती है, धान खरीदारी आती है, ट्रैक्टर का, ये सब सिस्टम में कौन सा सिस्टम आपको पंचायत में अभी? देखिए, नहीं कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर है भी तो उसका प्रचार नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को जागरूक करना पैक्स अध्यक्ष का काम है। घूम घूम के बताए कि सरकार द्वारा ये नीति है, ये मतलब कि सुविधा दी गई है, आप लोग उठाइए ये सुविधा। तो वो सब यहाँ नहीं है, नगण्य है। इसलिए हमको अगर चांस मिलता है तो सारी सुविधा को प्रचार करेंगे और सही समय पर सही किसानों को लाभ दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे आमस ब्लॉक की कलवन पंचायत के भाई